स्टूडेंट्स, बेटा आज हम करेंगे 8th क्लास का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.3 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 टू पार्ट 5। ओके, नाउ वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट पार्ट है 729, सेकेंड पार्ट 400, थर्ड पार्ट 1764, फोर्थ पार्ट 4096 एंड फिफ्थ पार्ट इज 7744। तो हमने इनके करना क्या है, इनका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ओके, हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है और हिंदी में इसको वर्गमूल बोलते हैं। हमने वर्गमूल निकालना है, पर कौन से मेथड के थ्रू निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम इसको निकालेंगे। ओके, तो हम फर्स्ट पार्ट लेंगे इसका। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट जो है वो है 729 का निकालना है। ठीक है, तो 729 में अब सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? डिविजिबिलिटी रूल्स हमें क्या आने चाहिए? पता होने चाहिए। ठीक है, तो बोलता है जैसे हमारे पास क्या है, ये 729। अब सबसे पहले हमें तो प्राइम नंबर्स का पता होना चाहिए, क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? मैं यहां लिख रही हूं साथ में 2, स्टार्टिंग के थोड़े से लिख लेते हैं हम लोग 3। साथ साथ में ये भी बताती रहती हूँ कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। बेटा प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं। और फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? एक नंबर, जो नंबर है, जैसे 2 है तो एक नंबर 2 हो गया और इसका एक फैक्टर और क्या होगा? 1 होगा। 3 है तो एक 3 और उसका अनदर फैक्टर कौन सा होगा? 1 होगा। एक 5 है तो 5 और उसका अनदर फैक्टर क्या होगा? 1। ओके, तो क्या हुआ? उसके 2 फैक्टर्स होंगे और 2 फैक्टर्स के बाद क्या बात आएगी हमारे पास? एक नंबर इटसेल्फ, जो नंबर है वो, और दूसरा फैक्टर कौन सा होगा? 1 होगा। ओके, तो कुछ नंबर्स मैंने आपके सामने प्राइम नंबर्स लिखे हैं आपके सामने, और सो ऑन। एक ऐसा है, मैं एक वीडियो ही प्राइम नंबर्स के ऊपर आपको अपलोड कर दूंगी। ठीक है, उससे आपको उसको लर्न करने में और समझने में, अंडरस्टैंड करने में इजी रहेगा। तो मैंने आपके सामने ये लिख दिए, स्टार्टिंग नंबर इज 2, मतलब हमारा जो प्राइम नंबर है वो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो 2 है। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ओके, बिकॉज 1 के पास एक ही फैक्टर होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले हम किसके पास जाएंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले एक आपने रूल ही बना लेना है। ठीक है, एक रूल ही बना लेना है कि हमने सबसे पहले 2 से ही डिवाइड करना है, चाहे कोई भी टर्म आ जाए। ठीक है, पर 2 से डिवाइड अब हर किसी को लगेंगे करने, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो हम डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर चलेंगे। ठीक है, थोड़े से मैं आपको साथ साथ बताती हूँ और एक अलग से वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगी। तो 2 है, तो अब इसका जो 729 है, 729, इसमें जो इसका यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस ये वाला क्या है? 9। ठीक है, तो 9 है, अगर 9 की जगह पे, यूनिट प्लेस पे, इकाई के स्थान पे, वंस प्लेस पे, ऑल आर सेम थिंग्स, 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो एकदम से समझ जाएंगे हम कि 2 से डिवाइड हो रहा है। और अगर नहीं होगा तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो 2 से डिवाइड क्या होगा? ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे क्या लिखा हुआ है? 9 लिखा हुआ है। ओके, तो अब 3 के पास जाते हैं, 3 से कैसे पता चलेगा कि डिवाइड होगा कि नहीं होगा, है ना? तो हम क्या करेंगे इसके लिए? इसका रूल क्या बोलता है कि जो नंबर्स हैं, जैसे 729 है तो 729 को हम ऐड करेंगे। ओके, 7 प्लस 2 प्लस 9। ओके, तो इनको हम क्या कर देंगे बेटा? ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 9 18। कितने ही होते हैं ना? यस, 18। अब 18 आ गया, अभी और प्लस कर लेते हैं इनकी टर्म्स को, तो क्या हो गया? 1 प्लस 8। ओके, 1 प्लस 8 कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो 1 प्लस 8 कितना आ गया मेरे पास? सिंगल डिजिट बन गई 9। ओके, तो अब 3 के पास गए थे ना हम लोग, क्योंकि 2 के बाद 3 है प्राइम नंबर नेक्स्ट, तो 3 से डिवाइड होता है 9, या ऐसे बोलो 3 के टेबल में आता है 3 से डिवाइड, 3 3 9। ओके, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम 2 से तो डिवाइड नहीं हुआ, फिर किससे डिवाइड होगा? 3 से। तो हम 3 के पास गए।
3 से डिवाइड किया 7 तक जाएंगे, 3 2 जा 6, 1 कैरी हुआ, कितना बना 12, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। ओके, तो 243 हमारा नेक्स्ट है। अब इसको डिवाइड करना है। अब ये नहीं है कि 729 2 से डिवाइड नहीं है तो हम 2 के पास जाएंगे नहीं, हम दोबारा से जाएंगे। जब भी हम फैक्टर इसको डिवाइड करने लगेंगे, प्राइम फैक्टर्स बनाने लगेंगे, तो हम सबसे पहले 2 के पास ही जाएंगे। तो हम 2 के पास गए, क्या है यूनिट प्लेस पे 3। और अभी मैंने आपको क्या बताया कि जिसके यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 होता है वही 2 से डिवाइड होता है। तो अब तो यहाँ पे 3 आ गया, तो अब क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे, 2 के नेक्स्ट कौन सा है 3। यस, वेरी गुड, तो हम 3 के पास जाएंगे। ठीक है, तो 3 का 1 सेम थिंग प्लस करेंगे। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया। अब हम ओरली प्लस करते हैं। 2 + 4 6, वेरी गुड, +3 9। ठीक है, तो 9 ही आया। 9 कितना हो गया, 9 3 के टेबल में आता है या डिवाइड होता है 3 से, यस होता है, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 24 है, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3। ओके, नेक्स्ट 81, वही सेम थिंग, यूनिट प्लेस पे क्या आ गया 1। अब फिर से किसके पास जाएंगे, 2 के पास, तो 2 से डिवाइड तो होगा ही नहीं क्योंकि 1 है। ठीक है, तो किससे करेंगे, 3 से करेंगे। ठीक है, कैसे होगा, 8 + 1 9, एकदम से पता चल गया हमें, ओरली किया और एकदम से पता चल गया। 8 + 1 9, तो 9 3 के टेबल में आता है, 3 3 जा 9। ओके, तो 3 2 जा 6, 1 आया, क्या बन गया, 3 2 जा 6, कितना रह गया 2, कितना बन गया 21, तो 3 7 जा 21। ओके, नेक्स्ट 27, वही सेम, यूनिट प्लेस 2 के पास गए, क्या होगा 7 तो होगा नहीं डिवाइड 2 से, है ना, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 7 है, तो 27 डिवाइड ही नहीं होगा। करके नहीं देखना, अगर करके देखने लगे तो एक ही क्वेश्चन करते रह जाएंगे हम लोग फिर, है ना। तो नेक्स्ट 3 करके देख भी सकते हो, टाइम कंज्यूमिंग है। तो कितना हो गया, 3 9 जा 27। ओके, तो 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या बनाते हैं, प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं इसके। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। नेक्स्ट इज, अब हमने निकालना तो क्या है, स्क्वायर रूट निकालना, पर उससे पहले क्या लिख देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 729। ओके, तो क्या है, कितना आया 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 3 कितनी बार आया, 6 टाइम्स आया हमारे पास। ओके, तो अब आया, अब हमने लिखना है क्या, देयरफॉर स्क्वायर रूट, ये जो साइन है बेटा वो किसका है, स्क्वायर रूट का, और हिंदी में वर्ग मूल का। ओके, तो 729 का क्या हो गया, 3 × 3 × 3, कैसे आया अब हमारे पास ये। ठीक है, जो हमारे पास 6 आए थे ना, 6 को हमने क्या किया, 2 2 के पेयर से उठाया, जैसे 1 2 3, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास ये कितना आ गया, 3 3 जा 9, 3 जा 27, उसकी पेयरिंग की, मतलब जो दो है उसको एक बार लेना है। स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है, जिसके ऑल साइड्स इक्वल होती है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो स्क्वायर करते हैं, तो दो में से 1 चीज उठाएंगे क्योंकि रूट निकाले, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं हम लोग। ओके, तो आंसर इज 27। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 400। हमारे पास क्वेश्चन क्या है बेटा, 400 है हमारे पास क्वेश्चन। तो बोलता है 400 को, अब यूनिट प्लेस पे क्या है 0 है, तो किससे डिवाइड हो जाएगा, ऑब्वियसली 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो क्या हो गया, 2 2 जा 4 और 0 का 0, 0 का 0, फिर 2 से, क्योंकि 0 है, 0 है तो होता ही रहेगा डिवाइड। तो 2 से क्या, 2 1 जा 2 0 0, 2 5 जा 10 0, फिर 2 2 जा 4 1, 2 5 जा 10, फिर अब 5 आ गया, तो 5 तो नहीं है ना, यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, तो हम किसके पास जाएंगे, 3 के पास, है ना, क्योंकि हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है 2, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है बेटा हमारे पास, 2 के बाद कौन सा है प्राइम नंबर हमारे पास 3, 3 के बाद कौन सा है 5, ठीक है, 5 के बाद कौन सा है 2 है बेटा, फिर 3 है, 3 के बाद कौन सा है 5 है, ठीक है, तो हम किसके पास जाएंगे, 2 से देखा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 था, क्या होना चाहिए था 0 2 4 6 8, है ना। अब 3 के पास गए, क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, ठीक है, तो 2 + 5 7, ओरली हो गया, 7 तो 3 के टेबल में आता ही नहीं है, 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या बेटा 5, तो हम 5 के साथ क्या करेंगे, 5 से इसको देखेंगे तो। और बेटा एक बात ध्यान रखना, जो 5 है 2 और 3 का हमने अंडरस्टैंड कर लिया था, जो 5 है उसके साथ क्या आएगा, उसके साथ क्या होगा कि जिसके यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होगा वो उससे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि 0 तो 2 से ही डिवाइड हो जाएगा,
तो इसको हम 5 की टर्म से नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमने सबसे छोटा फैक्टर लेना है उसका। तो हमने 5 से किया, 5 5 जा 25, तो 5 1 जा कितना हो गया हमारे पास 5, ठीक है। तो अब नेक्स्ट, अब इसके प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 400 क्या हुए, 2 क्या हुई प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 400, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स आया, और 5 इंटू 5 2 टाइम्स आया। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 400 कितना आया, इसको भी स्क्वायर रूट लगा दिया हमने, ठीक है। मतलब अलग अलग तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो क्या हो गया बेटा, नेक्स्ट क्या है देखो, अब इससे जब ये स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो इसके 2 के पेयर में निकलेगा, ये आ गया। नेक्स्ट वन इज ये, नेक्स्ट वन इज ये, ओके। तो अब क्या निकलेगा बाहर इससे, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा बेटा, ये एक 2 निकल गया बाहर, एक 2 एक 5, तो क्या होगा 2 इंटू 2 4 इंटू 5, क्यों निकला, क्योंकि बाहर स्क्वायर रूट है, ओके। तो नेक्स्ट 400, तो 2 इंटू 2 इंटू 5, इसका भी एक फॉर्मूला है, वो आपको मैं जब मैं प्राइम नंबर्स का डालूंगी तो उसके बीच में थोड़ा सा ऐड कर दूंगी, ठीक है। बस थोड़ा सा बता देती हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा है इसके आगे चलने का, ठीक है। क्या होगा बेटा, ध्यान देना कैसे निकला ये बाहर, एक ही क्यों निकला, 2 ही क्यों निकला, ठीक है। इसको हम क्लियर कर ही लेते हैं। अंडर रूट का मतलब होता है बेटा, इसका मतलब क्या है, किसके इक्वल्स होता है, ठीक है। ये होता है ऐसे, इसका मतलब होता है पावर 1/2, ठीक है। स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू है, थोड़ा गलती से ऐसे हो गया, इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब अंदर क्या था, एक को ही लेते हैं अभी, 2 इंटू 2 था, तो 2 इंटू 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट की फॉर्म में 2 की पावर 2, ओके। तो क्या हो गया, ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो 2 की पावर क्या हो गया बेटा, 2 इंटू 1/2, ओके, 1/2। अब एक मल्टीप्लाई में एक डिवाइड में कट गया, क्या रह गया 2 की पावर 1, तो हमने एक 2 बाहर निकाला। सेम हियर 2 इंटू 2 से एक क्या निकाला हमने बेटा, बाहर एक ही निकलेगा 2। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास बेटा, 5 इंटू 5, तो 5 आया, क्लियर। नेक्स्ट तो क्या हो गया, 2 2 जा 4 5 जा 20, तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 400, देयरफॉर वर्गमूल किसका 400 का, हिंदी मीडियम में, इज इक्वल टू 20। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, इसका थर्ड पार्ट क्या है, 1764, सीधा पता चल रहा है सामने कि यूनिट प्लेस पे क्या है 4 है, फर्स्ट टर्म तो 2 से ही डिवाइड हो जाएगा ये, है ना, 2 के साथ कर लेंगे उसको। तो 2 के साथ क्या, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। नेक्स्ट फिर हमारे पास क्या आया 2 8 8 2, तो उसको भी, वो भी किससे डिवाइड हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो बोलता है वो भी किससे डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया 8 8 2, तो क्या हो गया 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ठीक है। तो अब 1 आ गया, अब क्या करें, 0 तो है नहीं, 2 4 6 8 नहीं है, तो 2 के नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या किया था, याद होगा आपको 3, तो 3 से करेंगे, ओरली करते हैं, 4 + 4 8 + 1 9, तो 9 3 से डिवाइड होता है, यस होता है, तो 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, 1 कैरी हुआ बना 14, 3 4 जा 12, 2 कैरी, तो कितना हो गया 21, तो 3 7 जा 21। नेक्स्ट फिर 7 आ गया, 2 का तो कट हो गया, पत्ता कट हो गया, उसको तो टच ही नहीं करेंगे। अब किसके पास जाएंगे, 3 के पास, तो क्या हो गया 1 + 4 5 + 7 12, तो 12 को फिर से ऐड कर लो, 2 + 1 3, 3 को किससे डिवाइड करेंगे 3 से, तो हो गया, तो हो जाएगा 3 से डिवाइड, 3 4 जा 12, 2 कैरी हुआ, 3 9 जा 27, ठीक है। अब 49 आया, 2 से तो होगा नहीं क्योंकि 9 है, ठीक है। 3 से 9 + 4, 9 + 4 कितना हो गया 13 हो गया हमारे पास, ठीक है। तो 13, 1 + 3 4 नहीं होगा, 4 तो होता नहीं है प्राइम नंबर। नेक्स्ट 5 प्राइम नंबर है, लेकिन हमने क्या बोला था 0 और 5 होता है यूनिट प्लेस पे, तब 5 से डिवाइड होता है, तो नहीं होगा। 6 होता नहीं है, नेक्स्ट 7 होता है, 7 से करके लिख लेते हैं, 7 7 जा 49, 7 रहेगा, 7 1 जा 7, ओके। तो नेक्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1764, कितना है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1764, इसको भी स्क्वायर रूट के अंदर ले लिया हमने, ठीक है। तो वही सेम चीज, ये 2 बाहर निकाले इनमें से, ठीक है, और नेक्स्ट से निकाला हमने, ठीक है, नेक्स्ट से निकालेंगे इसको, तो ये आया हमारे पास 2 इंटू 2 एक निकला, 3 इंटू 3 एक निकला, 7 इंटू 7 एक निकला। कैसे निकला वो आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में अंडरस्टैंड करवा दिया है। तो 2 इंटू 3 6 इंटू 7 42,